เริ่มแต่ไอ้พงผู้โอมา त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों से मिलने के सिलसिले में आज हम कोरबोंग जनजाति के लोगों से मिलने निकले हैं। जहां हमें पहुंचना है वो राजधानी अगरतला से बहुत दूर नहीं है। हमें बताया गया है कि राजधानी से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर ही कोरबोंग जनजाति का गांव है। एक जनजाति जो राज्य की राजधानी से इतने करीब है, कैसे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, ये ख्याल रास्ते भर आता रहा। रास्ते भर दिमाग में उस गांव की एक संभावित सी छवि उभरती और ओझल होती रही। इन ख्यालों में कब रास्ता खत्म हो गया और हम इस गांव में पहुंच गए, पता ही नहीं चला। गांव में सीमेंट से बनी पक्की सड़क है, लेकिन गांव में घर सभी कच्चे ही हैं। ज्यादातर घर बांस और मिट्टी से बने हैं। इन घरों में सबसे पहले जिस बात पर ध्यान जाता है वो है साफ सफाई। घरों की दीवारें लीपी हुई मिलती हैं और आंगन बुहारे हुए। घरों की बांस से बनी बाड़ है। मिट्टी और बांस से बने ये घर खूब सुंदर दिखाई देते हैं। मन करता है कि सब कुछ छोड़कर यहीं पर बस जाएं। लेकिन ये ख्याल जितने खूबसूरत हैं, सच्चाई उतनी सुंदर नहीं है। इन घरों की देखभाल और रखरखाव में यहाँ की औरतों का बहुत समय और मेहनत लगती है। कुछ साल के बाद ये घर नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हाल ही में आपने सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगल में एक व्यक्ति के निधन होने से एक पूरी जनजाति इस दुनिया से विलुप्त हो गई है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो रहा है। हमारे देश में ऐसे कई सारे जनजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। आज हम त्रिपुरा के जिरेनिया सब डिवीज़न के चंपाबाड़ी नाम के एक छोटे से गांव में आए हैं और यहाँ बसते हैं कोरबोंग जनजाति के लोग। कोरबोंग जनजाति धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है और आज सिर्फ 30 और 35 परिवार बाकी है इस जनजाति के। क्यों सिकुड़ रही है ये जनजाति और इसके पीछे कारण क्या है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। कोरबोंग दरअसल हलम समुदाय की उप जनजाति है। चंपाबाड़ी नाम के इस गांव में करीब 35 परिवार रहते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो सुबह के करीब 10 साढ़े 10 बजे होंगे। गांव में कम ही लोग नजर आ रहे थे। हमें बताया गया कि गांव के मर्द छोटी मोटी मजदूरी की तलाश में सुबह ही निकल जाते हैं और औरतें जंगल चली जाती हैं, जहां से कुछ फल फूल या लकड़ी लेकर आती है। अपेक्षाकृत सुनसान गांव में डुम्बुर केयना कोरबोंग से हमारी मुलाकात हो गई। वो हमें इस समुदाय की महिलाओं का परंपरागत पोशाक रिगनाई रिशा दिखाती है। ये पोशाक इस समुदाय की महिलाएं खुद ही बनाती हैं, लेकिन अब ये पोशाक रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हर परिवार कम से कम ऐसे कुछ पोशाक बुनकर रखता है, क्योंकि आज भी शादी ब्याह और पर्व त्योहार पर परंपरागत पोशाक पहने जाते हैं। इतने खूबसूरत पोशाक में ये महिलाएं कितनी सुंदर दिखती होंगी। बेशक सुंदर दिखाई देती होंगी, लेकिन शादी ब्याह का सवाल इस समुदाय के लोगों और खास तौर से औरतों के लिए उनकी दुखती रग पर हाथ रख देने जैसा है।
हमारे गांव में लड़के अब कम हो गए हैं। जो लड़के हैं वे भी दूसरे समुदाय की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। हमारे समुदाय के 4 लड़के हैं जिन्होंने दूसरे समुदाय की लड़कियों से शादी कर ली है। 4 लड़के और हैं, उनकी भी शादी नहीं हो रही है। लगता है वो किसी दिन बाहर की किसी लड़के से शादी कर लेंगे। डुम्बुर केना के घर में बेटी है, 2 छोटे बच्चे हैं। दामाद की मौत हो गई है। परिवार के गुजर बसर के लिए गाय और सूअर पालती है। इसके अलावा हर महीने 20 किलो चावल राशन में मिल जाता है। इस गांव में सभी परिवारों की हालत लगभग ऐसी ही है। यहाँ पर शायद ही किसी परिवार के पास खेती के लिए जमीन है। मनरेगा के तहत होने वाले छोटे मोटे काम के अलावा रोजी रोटी का कोई और साधन नहीं है। আমার ঘরে নি না পড়া, আমার ঘর নিজের ঘর। আমি গরু রাখাল করে, গরু পালে, শুয়োর পালে, এই তো আমি জমি নাই। তো কেউ চাকরি পড়াশোনা না আমার हमारे पास कोई जमीन नहीं है। गुजर बसर के लिए गाय और सूअर पालते हैं। मेरे दामाद की मौत हो गई है। मेरी बेटी है और नातिन है। हम 4 लोगों के लिए 20 किलो चावल महीने का मिल जाता है। उससे किसी तरह से गुजारा होता है। Arem rem te ai phong bu omak Jekan ai sin rang। आतुंग कौरबोंग जो गीत गा रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि पेट में भात नहीं है, भूखे पेट भला कोई कैसे खेती कर सकता है। वो अपनी भाषा की लोक कथाएं और गीतों को जानने वाले समुदाय के गिने चुने लोगों में से हैं, या फिर शायद अकेले ही बचे हैं। हंसी मजाक में कहते हैं कि जब लोगों के खाने का ही इंतजाम नहीं होगा तो गीत और भाषा कहाँ से बचेगी। Jekan ai sin rang ai phong bu bơi Jekan ai om rang Jumil potro nai he toile e হ্যাঁ সবজি তবজি করে খাই তাহলে हमारा बिस्तर की। हमारी लड़कियां शादी करके चली जाती हैं। ना हमारे पास ज़मीन है, ना ही हमारे पास कोई दूसरा काम है, ना ही हमारे समुदाय के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सरकार कहती है कि पढ़ाई लिखाई करो। हम पढ़ाई लिखाई करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जिंदा रहने भर के भी पैसे नहीं हों तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। इसके लिए भी तो पैसे और साधन चाहिए। एक कथार की इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में एक टीचर भी है, लेकिन बच्चे अक्सर स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। मसलन इस गांव के लोगों को अभी भी इस बात का इंतजार है कि उनके गांव से कोई 10वीं पास कर ले। मैं कक्षा 10वीं तक पहुंचा, लेकिन पास नहीं हो पाया। जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। हमारे गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। हाई स्कूल यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ गांव के लोगों से बातचीत करते हुए एक बात बार बार आती रहती है और वो है उनकी आर्थिक बदहाली। और इस तंगहाली की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है इस समुदाय के पास खेती की जमीन का नहीं होना। लड़कों की शादी नहीं हो पाने के कारण भी जाकर इसी से जुड़ता है। हमारे पास ना तो जमीन है, ना ही यहाँ कोई विकास है और ना ही हमें कोई काम देता है। फिर हमारे समुदाय की लड़की हमसे शादी क्यों करेंगी। अक्टूबर 2021 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस समुदाय की सुध ली थी। हाईकोर्ट ने इस समुदाय के विलुप्त हो जाने के खतरे से संबंधित एक खबर को जनहित याचिका में बदल दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में ये आदेश दिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट तैयार करे कि इस समुदाय से जुड़े मुद्दे क्या हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC को भी तलब किया था कि वो बताए कि उसने CSR के तहत इस समुदाय के लिए कल्याण के कौन से काम किए हैं। शायद उसी का परिणाम है कि यहाँ पर इस संस्थान का एक बोर्ड दिखाई देता है। लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से इस समुदाय को विलुप्त हो जाने से बचाया जा सकता है,
ये संभव दिखाई नहीं देता है क्योंकि इस समुदाय के रहनुमाओं को ही कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मसलन इस गांव में समाज के मुखिया से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर उनके समुदाय को कैसे बचाया जाए तो वो कोई ठोस बात नहीं कह पाते। কথাটা এমন কেমন আমার তা বেতা হলে কম কেমন হলে পুরুষ বেশি হলে দেবরমা দিয়া সব বিয়া হয়ে হয়ে যায় হলে কেমন আমি বড় হইব তো গড় কেমন বড় হইতাম হলে আমি যেদিন আমার বেতা তার মায়া আনলে তো গড় বেশি হইতাম এমন লাগে হয়েছে না হলে আমার তো করবং কুমতি কোনো চাকরি হই নাই পাখরি হই নাই কোনো নাই পড়া হই কম। हमारे अब करीब 35 परिवार ही बचे हैं। हमारे समुदाय में लड़कियां कम हैं। हमारे समुदाय के लड़के देव बर्मा समुदाय की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। कारबोंग समुदाय के पास कुछ भी तो नहीं है, ना ज़मीन है, ना पैसा है, ना नौकरी है। हम लोग तो दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करते हैं। ওই লাগে না কমে গেছে এটা আমি জানি না। कौरबोंग समुदाय के मुखिया विष्णु चंद्रा कौरबोंग कहते हैं कि उनसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है। कई लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि उनके समुदाय को बचाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है। हमें जमीन, तालाब और नौकरी का वादा कई बार किया गया है, लेकिन आज तक मिला कुछ भी नहीं है। कौरबोंग जनजाति का ये गांव चंपाबाड़ी महज आगरतला से 35 किलोमीटर दूर है। पर सबसे अजीब लगता है राजधानी अगरतला से इतने करीब होने के बावजूद यहाँ की अगर आप दशा देखें, बहुत गरीबी में जीते हैं ये लोग। यही वजह है कि कौरबोंग जनजाति के जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ से दूर शहरों में दूसरे जनजाति लोगों में शादी करना पसंद करते हैं। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में सुविधाओं के विकास के साथ साथ आदिवासी जीवन शैली, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी स्वायत्त परिषद की स्थापना हुई थी। यहाँ तो एक पूरा समुदाय ही खतरे में पड़ा हुआ है। इस संस्था को भी एहसास है कि कौरबोंग जनजाति का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ आदिवासी स्वायत्त परिषद को भी आदेश दिया था कि कौरबोंग जनजाति को बचाने के उपायों में वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम एडीसी से भी प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट भेजा था 100 करोड़ का, तो अभी भी सैंक्शन नहीं हुआ। तो हमारा पैसा ही नहीं है तो हम कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन कर सकेगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, अभी भी पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट भी इंटरिम इंस्ट्रक्शन दिया था, तो कौरबोंग कम्युनिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए एडीसी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना होगा ऐसा करके। तो किस तरह के कौरबोंग जनजाति विलुप्त हो जाएगी या फिर इसे बचाया जा सकता है? बेशक बचाया जा सकता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इस जनजाति को बचाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें बिल्कुल भी संजीदगी नहीं है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में जो हस्तक्षेप किया है उसकी तारीफ बनती है, लेकिन ये हस्तक्षेप नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि अभी तक इस समुदाय के लगातार सिकुड़ते जाने के सही कारणों की पहचान नहीं की जा सकी है। जब कारण की ही पहचान नहीं हुई है तो फिर समस्या का निदान कैसे होगा? इस समुदाय के विलुप्त होने का मतलब होगा दुनिया से एक और भाषा और जीवन शैली का समाप्त हो जाना। जी हाँ, त्रिपुरा की ज़्यादातर जनजातियों की भाषा कोक बोरोक है, लेकिन कौरबोंग जनजाति की अपनी अलग भाषा और जीवन शैली है। लेकिन इस समुदाय के लोगों में ऐसी कोई मोटिवेशन दिखाई नहीं देती है कि वो अपनी भाषा या जीवन शैली को बचाने की कोशिश करें।